भगवान की पूजा करो। सुबह उठ करके सूर्य उदय होते ही अपने घर से थाली में 16 दीपक जलाओ। 16 दीपकों के ऊपर यदि लिख सको तो पेन से 16 कारण भावना लिखो, दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता आदि उस पर लिखो। दीपक के ऊपर कम से कम वो प्रतीक भावना का प्रतीक हो जाए। और 64 बातियाँ हो, एक में 4 दीप बातियों में 64 बातियाँ हो जो 64 रिद्धियों का प्रतीक हो, क्योंकि तीर्थंकर 16 कारण भावना से तीर्थंकर बने और 64 रिद्धियाँ उन्होंने प्रकट की। अब उनकी आप पूजा करो। भगवान के मोक्ष कल्याण निर्माण लाडू आरती उतारो। जब घर में आए तब शाम को जो घर की पूजन है वो गुरु पूजन है, वो गौतम गंधर की पूजन है। उसमें भी वही करना चाहिए। 64 रिद्धियाँ तो उनको प्राप्त हुई ही हैं। तीर्थंकर तो नहीं थे, लेकिन दिवाली के दोपहर में प्रदोष काल में 1-1:30 बजे के बाद उनको जो 64 रिद्धियाँ 63 थी, 64 में और प्रकट हुए। तो उसी प्रकार की व्यवस्था घर में होना चाहिए। पटाखे आदि नहीं फोड़ना चाहिए। घर में कोई शुभ स्थान पर बैठकर गणधर परमेष्ठी की पूजा करो। और पूजन करने के बाद जो मांगलिक है, पूजन की द्रव्य है, ये तो ही धार्मिक। और पूजा में पूरे परिवार को शुद्ध शोला के वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए। घर की पूजा में शुद्ध शोला के धोती दुपट्टा, महिलाएं भी शुद्ध वस्त्र, सबको नहा धो करके, जैसे मंदिर में जाते हैं ऐसे नहा धो करके बैठना चाहिए। एक मंगल कलश की स्थापना करना चाहिए जिसमें पंच मावा आदि भरे हों जो शगुन के रूप में हो। और वहाँ जिनवाणी की भी स्थापना कर सकते हैं। भगवान महावीर या गौतम गणधर की या गुरुओं की फोटो के अलावा अन्य कोई चित्र नहीं होना चाहिए। 2 ही चित्र हैं, या तो भगवान का या तुम्हारे गुरु का। ये चित्र दिगंबर मुनि हो, अरहंत भगवान हो, जिनवाणी हो, देव सात गुरु प्रतीक के रूप में हम उनको रख सकते हैं। और उनकी पूजा करने के बाद पूरा परिवार नहा धो करके हो गए, शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा कर, खूब जम के ऐसे बैठना चाहिए जैसे कोई विधान हो रहा हो। एक तरफ पुरुष बैठो, एक तरफ महिलाएं बैठो, और बैठ करके वो पूजन करो। और पूजन करने के बाद अब यदि आपको शगुन करना है, मांगलिक करना है, तो जो पूजन के बाद पुष्प बचें उन पुष्पों को रकाबी में थाली में रख करके आप अपने तिजोरी पर, आप अपनी दुकान पर, आप अपनी फैक्ट्री में, आपके मकान पर उनको फेंक सकते हैं। ये से साक्षात कहलाते हैं। उनको फेंकना ही फैक्ट्री की पूजा है। गाड़ी खरीदी, गाड़ी पर पुष्प क्षेपण कर दिया, यही गाड़ी की पूजा है। तो इस प्रकार से करके बही खाता वगैरह है उस पर भी पुष्पों का क्षेपण कर दिया, यही पूजा है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ बनना चाहिए। लोगों ने आज पवित्र धार्मिक क्षेत्र को एक लौकिक त्यौहार मान करके और लौकिकता में ही बस पटाखे फोड़ना, खाना पीना, मौज करना, इसी की तरफ रह गए। पूजा पाठ तो बिल्कुल बंद हो गई। कई लोग बस दीपक जला देते, हो गई पूजा, दीपक जला दिया, पूजा हो गई, कोई अर्घ नहीं। बहुत बड़ी पावन चीज़ है। दिवाली के दिन घर में पूजन करने का मौका मिलता है। मान लीजिए सभी शुद्ध नहीं कर पाए तो कम से कम एक जोड़ा परिवार का तो धोती दुपट्टा पहन करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके पूजा करना ही चाहिए। पूजा अष्टदव से करो, श्रीफल से करो, गोले से करो, सोने चांदी के श्रीफल से करो, वो आपका महिमा है। ऐसी पूजा का अपने यहाँ बखान है और यही है। साल पुस्तकें वगैरह भी निकलते हैं और व्हाट्सएप पर भी आपके यूट्यूब वगैरह पे वो दिवाली पूजन डली हुई है।